जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चाह रहा था कि अफ़गानिस्तान के सदर डॉक्टर अशरफ गनी साहब का जो बयान है पाकिस्तान में जो पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट या और सिविलियन जो राइट्स मूवमेंट है उनके हवाले से कि अफ़गानिस्तान हुकूमत को इस पर तशवीश है कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सूबों में जो सिविल राइट एक्टिविस्ट है पुरअमन एहतजाज करने वालों पर तशद्दुद किया जा रहा है। ये भी वो कहते हैं कि ये जो मूवमेंट है ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और पुरतशद्दुद पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है और ये हमारी मुश्तरका तहरीक है और उसके हमें सपोर्ट करना चाहिए। मतलब ये है कि एक बिल्कुल डंके की चोट पे मैं समझता हूँ कि ये डॉक्टर अशरफ गनी साहब जो है वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में वो इंटरफेरेंस बल्कि मुदाखलत के ज़ुमरे में आता है। बहुत अच्छा होता अगर डॉक्टर अशरफ गनी साहब जो है बजाय इसके कि पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट कल वाले इसके साथ ही वो ये भी कर देते कि जो कश्मीर में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पाकिस्तान सपोर्टेड और नॉट, लेकिन वहाँ पे जो जुल्म हो रहा है, पैलेट गन्स यूज़ हो रहे हैं, तशद्दुद हो रहा है कश्मीरियों पे, वहाँ पे मुकम्मल ब्लैकआउट है। अच्छा होता कि डॉक्टर साहब उधर भी एक बयान दे देते कि कश्मीर में जो जुल्म भारतीय फ़ौज जो जुल्म कर रही है उस पर भी अफ़गानिस्तान को तशवीश है, क्योंकि वो समझ के थे ये हर हुकूमत की अखलाकी ज़िम्मेदारी है। फिर यहाँ पे भी अफ़गान हुकूमत की अखलाकी ज़िम्मेदारी, फिर डॉक्टर साहब जैसे बंदे जो कि एक इंटेलेक्चुअल है, एक फ़िलासफ़र है, एक पढ़े लिखे आदमी है, तो फिर उसको ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे हुआ क्या कि डॉक्टर साहब के इन बयानात से क्या होता है, पाकिस्तान के साथ आपके अपने ताल्लुकात है, ठीक है या गलत है, आपके अंदरूनी हालात के। शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ा अच्छा आपको मशवरा दिया है कि ये आपका काम नहीं है, आपका काम है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो हालात है खुदारा उस पर तवज्जो दे और उसको ठीक करे। लेकिन यहाँ पे ये जो पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, यहाँ पे पुरअमन एहतजाज लोग करते हैं, मीडिया ब्लैकआउट हो रही या नहीं हो रही है, क्या हो रहा है ये, और दिस इज़ एन कम्प्लीटली इंटरनल इशू। इसमें मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब आपका या किसी और का कोई वो तुक नहीं बनता है कि वो इस किस्म की चीज़ों पे अपना वो करे। लेकिन इससे ये आपने नुकसान क्या किया, आपने अपना मुल्क तो आप लोगों ने तबाह कर दिया। ये अफ़गान मुल्ला है या अफ़गान आलिम है या अफ़गान मुजाहिद है, अफ़गान पॉलिटिशियन है, उनकी वजह से जो है अफ़गानिस्तान तो तबाह हो गया। और आप समझते कि हमें दूसरे लड़ा रहे, तो मैं कहता हूँ ना आप मुर्ग हैं ना कुछ और जानवर है कि लोग आते हैं, कभी पाकिस्तान आपको लड़ा रहे, कभी अमेरिका लड़ा रहे, कभी ईरान लड़ा रहे। ख़ुद भी सोचा करें ना। तो ये जो है इससे होता किया है कि यहाँ पे पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट एक जेन्युइन मूवमेंट है जो कि कबायली इलाकों में इंसानी हकूक़, कबायली इलाकों में आईनी हकूक़, वहाँ पे कानूनी हकूक़ के लिए जंग लड़ रही है। आपकी इस वजह से यही इन पे जो और आपके जो वाशिंगटन में आपके जो एम्बेसी है वहाँ से जो स्टेटमेंट इशू हुआ था कि लोरालाई में जो मुजाहरा हो रहा है वहाँ पर शिरकत करना चाहिए सारा पख्तून। इससे तो मतलब ये है कि वाकई ये जो पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के अंदर जो रियासत के ख़िलाफ़ नेगेटिव चीज़ें आ रही है, इनकी तरफ लोग इशारा कर रहे हैं कि ये NDS और राह के एलिमेंट है, क्योंकि उनको तो कुल्लम कुल्ला पाकिस्तान लीडरशिप ये कहते हैं कि हमारे बच्चे हैं, इनके जेन्युइन कंसर्न है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो नेगेटिव चीज़ें आ रही है वाकई ये राह या NDS की जो है ना कारसतानी है। वरना और हमें ये भी पता है कि आपको गुस्सा क्यों है। गुस्सा तो आपको इसलिए है कि आज कल परसों 2-3 मास्को में एक बहुत बड़ी अफ़गान कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें सारे अफ़गान रहनुमा सियासी, मजहबी और जो मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं वो वहाँ पे मौजूद थे। इवन द जूनियर मोस्ट हिकमत खलील करज़ई साहब वो भी उधर थे, हनीफ अतमर साहब थे। जो नहीं था वो आप नहीं थे, और ये आपका रवैया है, आपके रवैये की वजह से जो है ना। वरना अफ़गानिस्तान अगर आप इतने अच्छे सीरियस होते, अफ़गानिस्तान में कितने सिविलियन पॉपुलेशन पे एरियल हवाई बमबारी में वो कत्ल हो गए जिस पे करज़ई साहब ने और सब ने आवाज़ उठाई। कभी एक दिन आपने ये आवाज़ उठाई है कि अफ़गानिस्तान में बेगुनाह लोगों को शहीद किया जा रहा है, खा वो अमरीकी फ़ौज कर रही है या जो भी कर रही है। यहाँ पे यू मस्ट हैव द गट्स टू से द ट्रूथ कि अफ़गानिस्तान में जो सिविलियन पॉपुलेशन जहाँ बमबारी में कत्ल हो जाते हैं उन पर भी आपको जो है एहतजाज करना चाहिए था। इसी तरह अभी आप
इसी हैसियत की वजह से क्या हुआ कि अमेरिका ने तालिबान के साथ दुकान खोली, मुज़ाकरात कर रहे हैं, आपको बिल्कुल साइड लाइन कर दिया सिर्फ रवैये की वजह से कि यू डोंट हैव दैट कैपेसिटी टू नेगोशिएट एंड टू इंटरैक्ट। इसी तरह आपका अब मास्को में कॉन्फ्रेंस हो रही है, सारे अफगान वहाँ पे मौजूद है, अगर नहीं है तो आपकी हुकूमत नहीं है। इस वक्त हमें पता है कि आप बिल्कुल जो है ना अफ़गानिस्तान में अकेले रह चुके, और मेरे ख़्याल में पाकिस्तानी हुकूमत को भी ये इदराक होना चाहिए कि अब वो डॉक्टर अशरफ गनी साहब के बयानात को इतना सीरियस ना ले। द रीज़न इज़ कि इस वक्त वो बिल्कुल आइसोलेट हो चुके हैं। इससे अंदाज़ा लगाए कि पूरे अफ़गानिस्तान में, अफ़गानिस्तान की क़ियादत में डॉक्टर साहब को कोई नहीं मिलता है कि उसका सेकंड उसके साथ मैट इलेक्शन मैट के तौर पर काम करे, यानी वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम करे। उसने जिस बंदे का वो इंतखाब किया है, अमरुल्लाह साले, अभी अफ़गानिस्तान में जिस पख्तून से आप पूछ ले, दिस मैन वॉज कॉल्ड एज द एनिमी ऑफ पख्तून। जब ये NDS का हेड था, इसके दौर में जितनी ज़्यादतियाँ पख्तूनों के साथ हुई, तालिबान के नाम पे जो भी पख्तून अपन उस पर तालिबान का स्टैंप लगा के, अलकायदा का स्टैंप लगा के उसको अंदर किया जाता था। इस बंदे की वजह से अफ़गानिस्तान ने कितना नुकसान उठाए। अभी आपको कोई और ना मिला तो आपने आके अमरुल्लाह सालेह को जो है अपना रनिंग मेट बना लिया। इससे अंदाज़ा होता है कि आपकी अंदरूनी अफ़गानिस्तान में आपकी हैसियत क्या रह चुकी है, और वजह इसकी यही है। प्लीज़ फोकस ऑन योर ओन कंट्री, अफ़गानिस्तान पे फोकस करें। इस वक्त अफ़गानिस्तान को ज़रूरत है कि उस पर तवज्जो दे, अफ़गान को अमन की ज़रूरत है, बजाय इसके कि आप भी मास्को में होते, अगर ना भी है तो बड़े दिल का मुजाहरा होना चाहिए आपको, और कहना चाहिए कि सारे अफ़गान हैं। हामिद करज़ई साहब भी आपका अपना है, हनीफ अतमर साहब आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, 4 साल वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रहे। अहमद हलील करज़ई साहब आपके फॉरेन मिनिस्टर रहे, खुरम करीम खुरम साहब उधर है, हाजी दीन मोहम्मद साहब आपके जो अफ़गान अमन कौंसिल है, पीस कौंसिल फॉर पीस जो है उसके हेड रहे हैं। मतलब ये कि सारे अफ़गान, उस्ताद मुहक्किक जो है वो आपके वाइस चीफ एग्जीक्यूटिव रहे हैं। मतलब ये कि वो सारे इस वक्त इकट्ठे हुए हैं। मुतमईन नज़र यही है कि किसी न किसी तरह अफ़गानिस्तान का जो अमन है या जो पीस प्रोसेस है उसको आगे लेके जाए और वहाँ पे अमन आ जाए। और यहाँ पे ये हो रहा है कि पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ अच्छे ताल्लुकात होनी चाहिए। ये आपका एजेंडा होना चाहिए, ना कि आपने अफ़गानिस्तान में उसी दिन ऐलान कर दिया कि ये जो लोग मास्को गए हैं इनके ख़िलाफ़ मुज़ाहरे होने चाहिए। वाई आर दे नॉट अफ़गान? क्या उनका हक़ नहीं है कि वो जाके अफ़गानिस्तान में अमन के हवाले से बात करे या अमन के हवाले से कोई कोशिश करे? तो मेरे ख़्याल में वो सिर्फ़ आपका जो अना है, वो अना की वजह से और आपकी जो आइसोलेशन है, ये जो फ्रस्ट्रेशन है, मेरे ख़्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी को एहसास होना चाहिए कि इस वक्त डॉक्टर गनी साहब और उसकी हुकूमत इंतहाई गुस्से की हालत में है, फ्रस्ट्रेशन की हालत में है। और उस फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए कभी वो अफ़गान सियासी रहनुमाओं के ख़िलाफ़ लगे हुए हैं कि उनकी कोई हैसियत नहीं है, सारा इख्तियार तो मेरे पास है, सारा इख्तियार अल्लाह के पास है, इख्तियार अफ़गान अवाम के पास है। आपको अगर इख्तियार दिए तो अफ़गान अवाम ने दिया है, तो वहाँ पे आपका ये हालत है। और साथ ही अभी आप पाकिस्तान एक किरदार अदा कर रहे हैं। आपका जो एडवाइज़र आया था उमर दाऊद साहब, उसने क्या कहा था कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त संजीदगी से अफ़गानिस्तान अमल में हिस्सा ले रहा है। आपने ख़ुद, आपकी हुकूमत के ये बयानात है, तो आप कैसे कह सकते? ऐसे मौके पे तो आपको बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए था। इस वक्त आपको सबको इकट्ठा करना चाहिए था। और तो मैं समझता हूँ कि बजाय इसके अपने घर पे वाकई आप तवज्जो दे दें, वो भी हमारा घर है अफ़गानिस्तान, लेकिन यहाँ पे पख्तूनों का जो मसला है वो छोड़ दे। आप पूरे अफ़गानिस्तान में असफंदियार खान लेवल का बंदा नहीं है, वली खान लेवल का बंदा नहीं है, महमूद खान अचकज़ई साहब के लेवल का बंदा नहीं है, ना आपके यहाँ जो है ना आफ्ताब शेरपाव है, ना आपके यहाँ मौलाना फजल रहमान है। ऐसे लोग हैं जो कि वो यहाँ के पख्तूनों के या खैबर पख्तूनख्वा के या बलूचिस्तान के मसाइल पे वो आप छोड़ दें। नवाब अख्तर जान मेंगल साहब वो है ना, जोगिज़ई साहब है, वो सारे इधर है, मक्सी साहब, मतलब है कि जितने हैं उनका घर वो ठीक ठाक, वो दे विल टेक केयर ऑफ इट। आपने अगर फोकस करना है तो अफ़गानिस्तान में इस वक्त जो हालात है खुदारा उस पर फोकस करें। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को भी डॉक्टर अशरफ गनी साहब के बयान को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनकी जो सिचुएशन है, वहाँ की जो हालत है, वो डेफिनेटली कोई भी इसी पोजीशन में होगा तो इसी किस्म के बयानात वो देंगे, ताकि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है या अपना गुस्सा जो है उसको बाहर निकालें।